जो 7 पार्टियों ने कीचड़ फैलाया है वहाँ अब कमल ही खिलेगा। बिहार में नीतीश कुमार जी अब सिर्फ एक ही काम के लिए जाने जाते हैं, वो है पलटी मारने के लिए। अरविंद केजरीवाल लगातार सिर्फ शराब के ठेके खोलने का काम कर रहे हैं, कोई विकास का काम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर और आज हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष सम्राट जी। बिहार की राजनीति से बखूबी जुड़े हुए हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े करते हैं। क्या मामला? देखिए, बिहार अब सिद्धांत विहीन राजनीति पे चला गया और बिहार में नीतीश कुमार जी अब सिर्फ एक ही काम के लिए जाने जाते हैं, वो है पलटी मारने के लिए। उनके पास और दूसरा कोई सिद्धांत नहीं रह गया। बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके। अब उनके लिए ना वोट है ना सिद्धांत है। अब सिर्फ और सिर्फ वहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब कमल ही खिलना है। 24 और 25 के चुनाव में वहाँ जो 7 पार्टियों ने कीचड़ फैलाया है वहाँ कमल ही खिलेगा। अच्छा, उनके द्वारा लाई गई शराब नीति पर भी आप लगातार सवाल खड़े करते हैं। देखिए, शराब नीति जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल प्रत्येक गांव और टोले में एक शराब का दुकान खोलने का काम कर रहे हैं और एक पर एक फ्री दे रहे हैं, उसी तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार में मिलता सब जगह है शराब, लेकिन वो कहते हैं कि कानून यहाँ शराब बंदी है। तो देश से सबसे ज़्यादा शराब बिक रहा है बिहार में और सबसे अधिक दाम पर। उसी तरह दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल लगातार सिर्फ शराब के ठेके खोलने का काम कर रहे हैं, कोई विकास का काम नहीं कर रहा। इसके विपक्ष में तो नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने नशा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया है और जो भी शराब नहीं बेचेगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। देखिए, सिर्फ ये वो बहन, हमने कहा कि सिद्धांत विहीन राजनीति ही करना उनको आता है, इससे अधिक कुछ नहीं है। कोई कार्य नहीं चल रहा है। पिछले 7-8 वर्षों से शराबबंदी है और शराब सबसे अधिक बिक रहा है। आपने पगड़ी का एक शपथ लिया था कि जब तक नीतीश जी को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक आप पगड़ी नहीं होता है। एकदम, ये बहुत स्पष्ट है। जिस दिन नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम करूंगा, उसी दिन इस पगड़ी को खोलने का भी काम करूंगा। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े करते हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि महागठबंधन जब से आरजेडी और जेडीयू का हुआ है तब से जंगल राज वापस आ गया? जंगल राज आया नहीं, वहाँ तो गुंडों की सरकार हो गई। वहाँ गुंडे ही सरकार में हैं। जितने मंत्री हैं उसमें आप देखेंगे कि आधा से अधिक वहाँ गुंडे ही सरकार में शामिल हैं। एमसीडी चुनाव के लिए यहाँ पर आए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसके बारे में क्या? बिहार और यूपी के लोग नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करते हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार हम एमसीडी को चुनाव जिताने का भी काम करते रहे। दिल्ली की अवाम इस बार फिर तय की है कि हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का कमल खिलाने का काम करेंगे। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि इस बार जनता बदलाव चाह रही है और उनकी जीत यहाँ से दर्ज हो रही है। देखिए, केजरीवाल जी सपना देखते रहे। इसी तरह वो गुजरात में भी चुनाव में गए हैं, उत्तराखंड में भी गए, गोवा में भी गए, सब जगह मुक्की खा के आए हैं। दिल्ली की जनता ने बड़ा स्पष्ट तौर पर विधानसभा में उनको चुनाव जिताया, लेकिन विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद सिर्फ उन्होंने शराब का ठेका खोला जिससे कि आर्थिक आमदनी कर सके, इससे अधिक और कुछ नहीं किया। गुजरात इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुजरात में 2/3 अधिक सीटों से हम जीतने जा रहे हैं। 2/3 से अधिक जो पिछला रिकॉर्ड था हमारा 127 का, उसको भी तोड़ने का काम किया जाए। आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर तंज कस रही है और कह रही है भ्रष्टाचारी और झूठी पार्टी। आम आदमी पार्टी सिर्फ नाम की आम आदमी की पार्टी रह गई। अब कुछ नहीं बिहार देश में होना है। अब लोग समझ चुके कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रही है। लग रहा है इस बार एमसीडी और गुजरात चुनाव एक साथ पूरी तरह 2/3 से अधिक मतों से हम एमसीडी भी जीतने जा रहे हैं। देखा आप सभी ने, ये हमारे साथ थे नेता प्रतिपक्ष सम्राट जी, जिन्होंने हमें बताया कि बिहार की राजनीति इस वक्त किस मोड़ पर है और जहां एमसीडी चुनाव और गुजरात चुनाव अब नजदीक आ रहा है, ऐसे में जनता किस पर भरोसा जताने जा रही है। बने रहेगा द न्यूज़ 15 के साथ, मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ। शुक्रिया।